इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन। कई राजनीतिक मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, 6 दिनों के विदेशी दौरे पे गए हैं और वहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और काफ़ी उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उनकी जो लोकप्रियता है वैसी ही बरकरार है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी लोकप्रियता को लेकर लगातार बातें होती रहती है और जो ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ये झलक देखने को मिली। हाँ, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था या किसी ने नहीं सोचा होगा या कि देश के प्रधानमंत्री इसी भारत के जाएंगे और एक सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ पर कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनका पैर छू के स्वागत करते हैं। या एक आज ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ के टॉड, वहाँ के एक शेफ़ है, उन्होंने इतनी बड़ी बात उनके लिए कही। या वो जहाँ पे विशेष अतिथि बन के जापान गए थे, वहाँ पर वो जिस हिसाब से बाइडेन उनको गले मिल रहे हैं, तो ये बताता है। और आज सब लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े विश्व के संदेशक के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बड़े देश को कोविड में लेके बचा के निकल जाना, छोटे छोटे देशों की मदद भी करना, अपने देश को भी बचाना, जहाँ पूरा वर्ल्ड रिसेशन की ओर है वहाँ पर ये भारत को बचाते हुए लेके चलना। आज विश्व में जब भी वोटिंग होती है, परसेंटेज देखा जाता तो मोस्ट लव्ड, मोस्ट लाइक्ड और सबसे पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर कोई हैं विश्व में, वो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। तो गर्व होता है एक देश के नागरिक के रूप में कि आज उन्होंने विदेश में, विश्व में इस भारत की पहचान को बहुत बड़ा किया। गर्व होता है कि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े प्रधान सेवक हैं, मैं उनका सांसद हूँ, मैं उनके अंडर उनसे सीख कर काम करता हूँ। गर्व होता है कि मैं उस भारत में हूँ जिसके नेता आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एक नए भारत की रचना, 370 हटा के उसी कश्मीर को आज सुंदर बना देना जहाँ पे G20 हो रहा है। तो ये जब से 2014 से आपने देखा ना दंगे, ना टेररिस्ट अटैक, ना ये सारे मूवमेंट्स बंद हो गए। ऐसे एक लीडर की इस देश को ज़रूरत थी, ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जिनका नाम मोदी जी है। एंड फाइनली वी गॉट हिम एंड पूरा देश उनके साथ है। 2024 में 350 से ज़्यादा सीटें जीत के ये दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी ये बात आप याद रखिएगा। आपने दंगों की बात की तो जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उन्होंने एबीपी न्यूज़ को, हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक उपाध्याय को, उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस की काफ़ी लानत मलानत की है और कहा है कि आज़ादी के बाद जो इतने ज़्यादा दंगे हुए उसमें कांग्रेस की जो निष्क्रियता थी वो देखने को मिली है। उन्होंने ऐसे कदम नहीं उठाए कि दंगे रोके जा सके या दंगे कराने वालों को आपराधिक तौर पर सजा मिल सके, जेल भेजा जाए, और इसी वजह से आगे भी दंगे होते रहे। इस बयान पर, ये बयान उनका काफ़ी वायरल है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा इंटरव्यू एक्चुअली पूरा वायरल है। ये आज एबीपी पे मैंने भी इस इंटरव्यू को देखा और उनके दिल से, जब वो बोल रहे थे तो लग रहा था उनके दिल से आवाज़ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति हुई, आज़ादी के बाद से भी चलता रहा। वो सिख का दंगा रहा या हिंदू मुसलमान रहा या मुसलमान वोटों की तुष्टीकरण रहा, उसमें हमेशा ये पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दंगे इस देश ने देखे। हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हुई है, हजारों लोग को जला के फूंक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज उनकी ज़ुबानी खुद एक मुस्लिम व्यक्ति के, और उनके वो चीफ हैं उनकी कम्युनिटी के या उस संस्था के, उन्होंने कहा ये बात। ये कोई हिंदू कहता तो उसको फिर हम लोगों पर आरएसएस का धब्बा या हिंदू पार्टी ये सब जो लगाते हैं, आज इनकी बात आज एबीपी ने उस इंटरव्यू में बताई और पूरा देश अब समझ रहा है चीज़ों को। जैसे बैंगलोर जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वहाँ लगने लगा, तो आप उससे पता चल ही जाता है कि किस तरह के मूवमेंट और किस तरह के हालात को कांग्रेस अपने राज्यों में या जहाँ जीतती है या जीतने के लिए जैसा घुसती है वो करती है, जो ममता जी बंगाल में कर रही हैं। तो ये तुष्टीकरण की जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए इस देश के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजर है, बहुत संभलना चाहिए। इस चीज़ राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए जो मोदी जी करते हैं। राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, दंगे करवा के वोट ना लें, ये बहुत सीखने जैसी बात है और ये भाजपा नहीं करती। इसीलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे मोदी जी को आज पूरा विश्व इसीलिए पसंद करता, हर समिट में उनको सम्मानपूर्वक बुलाया जा रहा है।
आपने कहा कि 2024 में बीजेपी है एक बार फिर से सत्ता में आएगी, बहुमत प्रचंड बहुमत से एक बार तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है जिसकी नींव 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी और 28 मई को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, और आप भी वहां पर होंगे, सारे सांसद होंगे? मैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों की गुलामी, अंग्रेज़ों के चिन्ह, अंग्रेज़ों का थोपी हुई जिंदगी, अंग्रेज़ों की थोपी हुई आर्किटेक्चर, अंग्रेज़ों की थोपी हुई कि हर चीज़, इवन उनकी पढ़ाई भी कभी कभी बहुत कोफ्त होती है, बहुत घुटन महसूस होती है कि ये देश एक ज़माने में विश्वगुरु था, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा थोपा था। अब हमको एटलीस्ट मुझे और वो सारे सांसदों को निजात मिलेगा उस अंग्रेज़ की बनाई हुई उस बिल्डिंग से, और हम लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के नए शिल्पकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच वाले संसद भवन में बैठेंगे। ये खुशी है, अंग्रेज़ों की तोहमत से हम लोग बचेंगे, उन लोगों की गुलामी से बचेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और आई एम डाइंग कि मैं तुरंत जैसे ही ये मानसून सत्र शुरू हो, मैं उस सदन में, मैंने सुना है कि बहुत हाईटेक है, बहुत सुंदर है, ऑलमोस्ट 1300 सीट्स हैं, एवरी इज कंप्यूटराइज, वाईफाई फैसिलिटी टू एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाई ग्रेड एंड हाई क्लास। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि जो राष्ट्रपति है उनको उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, अब वो इनकी राजनीति हर चीज में रहा है। जब बन रही थी बिल्डिंग तब तकलीफ है, राम मंदिर बन रहा था तब तकलीफ है, इनको हर बात पे तकलीफ है, इनको राजनीति बातें करनी है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक संगठन है, संगठन तय करेगा, वो सारी चीजें होंगी और उसके बाद क्या निर्णय होगा हमारे संगठन के द्वारा। राहुल जी के बोलने पर भाजपा नहीं चलती है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के सांसद रवि किशन, जिन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर बात की, नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बात की, और राहुल गांधी ने जो आपत्ति जताई है कि राष्ट्रपति क्यों संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, वो जो आलोचना है उसका भी उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।